हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको हम लोग मिल के सॉल्व करते हैं। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने इससे पहले फार्मूले आपको 3 बताए थे, जो तीनों फार्मूले थे वो एक बार यहाँ फिर से मैं आपको रिफ्लेक्ट कर दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे दोस्तों। 3 फार्मूलों पर ही सारी बातें हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहले का सलूशन हम कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। 36 ग्राम पानी में कितने मोल होंगे? तो दोस्तों पानी का मतलब H2O का जो अणु भार होगा वो 18, आपको पता होगा। तो 36 ग्राम पानी में मोल बराबर क्या होता है? भार बटे मोल को अंश से प्रदर्शित करते हैं, मोल बटे भार बटे क्या हो जाएगा? ये अणु भार पानी का। इस तरीके से काट देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 मोल। तो सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 9.8 ग्राम H2SO4 में कितने मोल होंगे? तो यही प्रोसीजर यहाँ पर भी करना है। 9.8 ग्राम और H2SO4 का मैं आपको मॉलिक्यूलर भी बता दे रहा हूँ, 98 होता है। आप इसको निकाल लेना, 2 इसका 32 इसका 64 इसका जोड़ के 99.8 बटे 98। तो इसको हम लोग यहाँ से 0 लगा के दशमलव को हटा देते हैं तो 1/10 हो जाएगा, दैट इज़ 0.1 मोल, दैट इज़ 0.1। तो दोस्तों इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 0.1 मोल अपना क्या क्या दोस्तों आंसर आ गया। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5 मोल HNO3 में कितने ग्राम होंगे? तो दोस्तों मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। यहाँ पे मोल दिया हुआ है और अपने को HNO3 में कितने ग्राम होंगे अर्थात इसकी वैल्यू पूछी हुई है। तो आपको पता है कि अगर 3 चीज़ें हैं उनमें से 2 चीज़ें पता है, 1 चीज़ें नहीं पता है, तो आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मोल अपन रख देते हैं 5, भार नहीं पता x मान लेते हैं। अणु भार दोस्तों HNO3 का निकालेंगे आप तो इसका अणु भार आता है 63। अब इसको निकाल के देख लीजिएगा दोस्तों, 12 हो गया, 39 से 49 और इसका हो गया 14 नाइट्रोजन का अणु भार, तो 63 होगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 63 × 5 तो हो जाएगा 5 × 15 के 5, 5 × 25 25 से 26 दोस्तों आ जाएगा। इस तो गड़बड़ आ रहा है क्या दोस्तों? 5 से 15 के 5, 5 6 30, 1 31, ठीक सही, 315 ग्राम लिख देंगे, 315 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इस पर काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 32 ग्राम CH4 में कणों की संख्या दैट इज़ कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना दोस्तों? कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, दैट इज़ मतलब कितने क्या होंगे दोस्तों? अणु होंगे। CH4 क्या है? एक मॉलिक्यूल है या अणु है। इसमें केवल कार्बन की बात करें तो क्या है? परमाणु है। केवल हाइड्रोजन की बात करें तो क्या है दोस्तों? परमाणु है। लेकिन इन दोनों के संयोग से ये बना हुआ है। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार आप जानते हो कि परमाणु मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों? अणु बनाते हैं। तो CH4 में कणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इतने CH4 में अपन मोल निकाल लें। अपने को पता है कि एक मोल में कणों की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है, राइट। अब 32 ग्राम में आखिर कितने मोल हैं? एक मोल में तो इतनी होती है, तो 32 ग्राम को डायरेक्ट हम इसके साथ कोरिलेट कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये ग्राम है, ये मोल है। तो लिहाजा हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम इधर एक साइड मोल निकाल लेते हैं, भार रख देंगे और CH4 का अणु भार दोस्तों 16 आएगा। CH4 का अणु भार क्या आ जाएगा? 16। तो 16 दूना के 32, तो एक मोल में इतना। तो अब हमारे पास आ गया। अब हम इसको यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, 2 मोल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 मोल में कितना होगा पता नहीं, तो इसके साथ गुणा हो जाएगा। सिंपल सा मैथ का हिसाब किताब बनेगा आपको। 22 × 10⁻23 × 2 तो हो जाएगा ये आपका सिंपल
कि जिस तरीके से आपने 12.044 इंटू 10⁻23 इतने क्या हो जाएंगे दोस्तों, कड़ हो जाएंगे। इतने क्या हो जाएंगे, कड़ हो जाएंगे। आसानी से हम जो है कड़ों की संख्या को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ग्राम दिया था तो मोल निकाल दिया। अगर ये देता कि 2 मोल CH4 में कितने कण होंगे तो डायरेक्ट अपने को पता रहता कि 1 मोल में इतने होते तो 2 मोल में गुणा करके निकाल लेते। लेकिन डायरेक्ट ये ना देके दिया था, ग्राम में दिया था वैल्यू, ग्राम में वैल्यू दिया था तो उसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मोल में, तब दोस्तों हम लोग निकाल सकते हैं। राइट दोस्तों, चलिए आगे आप बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इसमें दिया हुआ है 10 ग्राम चाक में अणुओं की संख्या क्या होगी। 10 ग्राम चाक में दोस्तों पूछा है अणुओं की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले अपने को तो यही पता है कि 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो आखिर ये 10 ग्राम चाक कितने मोल के बराबर है ये अपने निकाल लें। तो मोल बराबर हो गया दोस्तों, मोल बराबर भार बटे अणु भार। CaCO3 का अणु भार दोस्तों होता है 100। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो भार कितना हो गया 10, अणु भार हो गया 100, इसको काटेंगे तो दोस्तों 0.1 मोल आ जाएगा। इस बात को अपन को बहुत ही ध्यान से समझना है, 0.1 मोल आ जाएगा। तो रिलेशन तो पता है, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23, 0.1 मोल में कितना होगा तो 0.1 से गुणा कर देंगे। आई होप कि ये बातें आपको दोस्तों समझ में आ रही होंगी। तो ये आपको फाइनली मिल जाएगा, ये आपको 0.1 से गुणा होगा तो एक डिजिट को कम कर देंगे, ये वैल्यू आपको मिलेगी। मतलब ये हो जाएगी अणुओं की संख्या। अणुओं की दोस्तों संख्या ये होगी, 0.1 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो कुल मिला के आपको सबसे पहले अणु निकालने हैं तो तुरंत के तुरंत पहले मोल निकाल दो। और ये हम जानते हैं कि 1 मोल में जो है 6.022 10⁻23 का होते हैं अणु होते हैं। तो जितना मोल आएगा उसमें कितना होगा तो उसको क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। चलिए दोस्तों थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0.5 मोल CO2 तथा 0.4 मोल A2 में किसका भार ज़्यादा है। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। 0.4 मोल CO2 तथा 0.8 मोल NH3 में किसका भार ज़्यादा है। तो दोनों को हम मतलब ग्राम में क्या करते हैं, ग्राम में भार निकाल लें। क्या करना दोस्तों, निकाल लें और फिर क्या करने, तुलना कर लें कि किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। CO2 0.4 मोल CO2, 0.4 मोल CO2 का भार, 2 क्वेश्चन हो गया। और इधर लिख देते हैं 0.8 मोल NH3 का भार। तो क्या करेंगे दोस्तों, मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। यहाँ भी दोस्तों वही बात होगी, मोल बराबर भार बटे अणु भार। तो अब मोल तो दिया है दोस्तों 0.4, भार ही नहीं दिया है। अणु भार CO2 का अणु भार कितना होता है 44। इसको आप इसके साथ जोड़ के निकाल सकते हैं। तो ये 44 हो गया। मोल इसका दिया है दोस्तों 0.8, भार निकालना ही, और अणु भार NH3 का होता है। NH3 का अणु भार दोस्तों आपको पता होगा कितना होता है 17। तो 17 रख दिया। आप 17 का गुणा 18 में 0.8 में और 44 का गुणा इसमें कर दें तो x 44 इंटू 0.4 और दोस्तों ये हो जाएगा x = 17 इंटू 0.8। तो यहाँ पर दोस्तों इसके साथ अगर हम गुणा कर देंगे तो आ जाता है हमारा कितना आ जाएगा 0.4 चौक 16 के 6 हासिल 50 1 4 चौक 16 1 17 17.6 ग्राम आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों। और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये लगभग आएगा
1737, तो x बराबर हो जाएगा 136, ये हो जाएगा आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप दिख रहे हैं, तो इसका गुणा इसमें किए तो इतना मिल गया और इसका गुणा इसमें किए तो इतना मिल गया। ठीक, अब आप इन दोनों में देख रहे हैं इसका भार क्या है, ज़्यादा है, तो नीचे लिख देंगे, नीचे लिखेंगे कि उपरोक्त सवाल में 0.4 CO2 का भार ज़्यादा है, मोल लिखना पड़ेगा है ना। उपरोक्त सवाल में 0.4 मोल CO2 का भार ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से कैलकुलेट किया, इसका भार इतना आया, तो हमने कह दिया कि 0.4 मोल CO2 है, 0.4 मोल NH3 में भार इसका क्या है दोस्तों, ज़्यादा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3.2 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। 3.2 जो हमारे पास मीथेन है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों तो अपने को ये पता है कि एक अणु जो CH4 का होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। क्यों होते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रोटॉन के बराबर क्या होते हैं, प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन के बराबर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उस प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन यदि होते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, हमारे पास ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो एक अणु CH4 में है, कार्बन की जो परमाणु क्रमांक है वो है हमारा 6, तो प्रोटॉन भी 6, तो इस तरीके से 6 ये और 4 एक ये 4, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने में, एक अणु में, कितने में, एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों, एक मोल में, जब मोल बोल ही दिया तो ये तो अपने को पता ही है कि एक मोल बोल दिया तो कुछ भी चीज़ें हो वो 10 के ही क्या होंगी, बराबर होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग 3.2 ग्राम CH4 में कितने अणु हैं वो निकाल लें। तो एक अणु में इतने हो जाएंगे, तो जितना अणु हो जाएगा उसी से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिएगा, तो इसका मोल निकालेंगे, 3.2 डिवाइड बाई 16, 2 बार में कटेगा तो 0.2 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं दोस्तों, 0.2 मोल आ जाएगा। अब अपने को पता है कि अपने को ये पता है दोस्तों कि अणुओं की संख्या कितनी हो गई, ये हम निकाल देंगे, है ना, कि अणु इतने में कितने अणु होंगे, इतने ग्राम अर्थात इतने मोल में कितने अणु होंगे। एक मोल में इतने अणु हैं, एक मोल में इतने अणु, तो इतने मोल में कितने होंगे, तो गुणा कर देंगे, 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो अपने को मिलेगा 12.044 इंटू 10⁻22, क्योंकि पॉइंट से गुणा किया तो घट जाएगा ये। अब CH4 मैंने कहा कि CH4, एक CH4 में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, एक CH4 में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 10, ये मैंने ऊपर ही बताया आपको। तो इतने CH4 अणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10 का क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए, तो फिर से ये 10 इधर चला जाएगा, ये 22 है, माफ़ कीजिएगा 22 है, तो 12.044 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमको पता है कि 3.2 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो एक अणु CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, एक मोल बराबर इतना होता है, ये पता है। तो सबसे पहले मोल निकाले, इतना मोल आ गया, तो मतलब अणुओं की संख्या फाइनली हमारे पास इतनी मिल गई। अणुओं की संख्या 12.044 इंटू 10⁻22 मिल गई। तो एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने अणु में कितने इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल सा हमने क्या कर दिया दोस्तों, मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, एक परमाणु कार्बन का भार कितना होगा। एक परमाणु कार्बन का भार कितना होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो एक मोल कार्बन का
कार्बन परमाणुओं का भार कितना होगा दोस्तों? 12 ग्राम होगा। ये तो हमने निकाला ही है, जानते भी हैं कि 1 मोल कार्बन परमाणुओं का भार कितना होगा? 12 ग्राम होगा। अब यहाँ से ध्यान का रखना है हमको दोस्तों कि 1 मोल कार्बन परमाणुओं का भार 12 ग्राम होगा। 1 मोल कार्बन परमाणु का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु का भार बराबर 12 ग्राम। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा दोस्तों कि 1 मोल कार्बन परमाणु का भार 12 ग्राम, तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार 12 ग्राम होगा। क्या ये बात हमको समझ में आ रही है? बहुत अच्छे दोस्तों। इतने परमाणुओं का भार 12 ग्राम, तो एक परमाणु, ये पूछा है ना, एक कार्बन परमाणु का भार कितना होगा? तो x होगा। ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो फाइनली जो है x इक्वल टू हो जाएगा 12/6.022 इंटू 10⁻23। अब हम इसको क्या करेंगे? इससे डिवाइड करेंगे। तो मैं सीधा सीधा आपको लिख दे रहा हूँ, कार्बन के एक परमाणु का भार, ये कैलकुलेशन से मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, तो आएगा 2 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये बहुत ही क्या है? सूक्ष्म वैल्यू है। तो एक कार्बन परमाणु का जो भार आएगा बहुत ही क्या आएगा दोस्तों? कम आएगा। तो अपने को सोचना है कि इतने परमाणु का भार 12 ग्राम होता है, तो एक कार्बन परमाणु का भार, तो यूनिटरी मेथड से हम क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पे है O के एक अणु का भार कितना होगा? ऑक्सीजन के एक अणु का भार कितना होगा? तो अणु का मतलब क्या होगा दोस्तों? अणु अगर दिया हुआ है तो आप ये मान के चलो कि अणु अगर बात है तो अणु का मतलब तो क्या होता है? O का O2। एक अणु का भार पूछा हुआ है हमसे। तो ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि एक अणु का भार कितना है पता नहीं है, लेकिन 1 मोल अणु का भार अपने को क्या होता है? पता होता है। अगर परमाणु कहता तो केवल 16 होता, लेकिन अणु कहा है तो क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, तो 32 ग्राम। 1 मोल अणु का भार कितना होगा दोस्तों? 32 ग्राम। इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 अणु कहा है तो अणु लिखेंगे, परमाणु कहता है तो परमाणु लिखते हैं, 32 ग्राम। तो एक अणु का भार कितना हो जाएगा, है ना? x, इसका गुणा इसमें करके फाइनली हम लोग निकाल सकते हैं। इससे पहले वाला जो अभी हमने सवाल किया, तो फाइनली जो है मैं आपको आंसर लिख दे रहा हूँ 5 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ से मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसानी से दोस्तों कर सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 ग्राम चाक में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? पूछा है परमाणुओं की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप बात को समझो कि CaCO3 में एक जो अणु ये है, एक जो अणु है इसमें कितने परमाणु हैं? तो एक परमाणु ये इस तरीके के सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछे हैं। एक जो CaCO3 अणु है उसमें दोस्तों कितने परमाणु हैं? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ये है और 3 ये हैं। तो 1, 2 और 3 कितने हो गए? 3, 2, 5 परमाणु हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 5 परमाणु आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको 5 परमाणु देखने के लिए मिल रहा है। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हम क्या करते हैं, 5 ग्राम चाक में पहले मोल निकाल लेते हैं, फिर कितना 5 ग्राम चाक में अणु होगा और उस अणु में कितने परमाणु होंगे इसकी संख्या का ज्ञान हमारे पास हो जाएगा। तो सबसे पहले 5 ग्राम, तो मोल निकाल लें, तो मोल बराबर 5 बटे इसका अणु भार होता है 100, तो इसको 2 बार काटेंगे तो 1/20 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास? 1/20 का मतलब 0.05 मोल। ठीक दोस्तों, अब अपने को पता है कि एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होंगे? अगर हम अणु की बात कर रहे हैं तो ये इसके क्या होंगे? इतने अणु होंगे।
तो 0.05 मोल में अणुओं की संख्या के लिए 0.05 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो फाइनली अपने को जो मिलेगा वो मिल जाएगा 3.0 इंटू 10⁻22, इसका गुणा करेंगे तो 5 6 के 30, इसको हमने नेगलेक्ट मान लिया है कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से। तो इतने क्या आ जाएंगे दोस्तों, अणु आ जाएंगे। इतने क्या आ जाएंगे, अणु आ जाएंगे। मतलब बेस से ध्यान समझिएगा, हमने मोल निकाल लिया, हमारे पास इतना मोल बना, 1 मोल में इतना अणु तो इतने मोल में इतना अणु। ठीक है, अब एक अणु में परमाणु कितने हैं CH3 के, अभी तो बताया 5। एक अणु में CH3 के परमाणु कितने हैं दोस्तों, 5। तो इतने अणु में कितने होंगे, तो 5 से गुणा कर देंगे, तो फाइनली मिल जाएगा 15.0 इंटू 10⁻22 परमाणु। समझ रहे बात को कि इतने अणु हैं और परमाणु की संख्या निकालनी होगी। तो जो एक अणु में 5 परमाणु हैं, तो अब क्या करेंगे, अणुओं की संख्या में परमाणु का मल्टीप्लिकेशन करके आसानी से दोस्तों क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन तो और भी हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए क्वेश्चन को यहाँ पर रोकते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हम लोग वापस मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, और आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।